जय हिंद कैडेट्स, मैं राम सिंह गुरुंग एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने YouTube चैनल एनसीसी मित्र पर एनसीसी संबंधी एक नई जानकारी के साथ ही मैं आपका अभिवादन करना चाहूँगा, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल एनसीसी मित्र को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कोशिश की है। साथ ही आपसे अनुरोध है, नीचे बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अपने सुझाव देना भी ना भूलें। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। साथ ही आप अपने प्रश्न भी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर डाल सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो कैडेट्स, आज के लेसन की तरफ चलते हैं। इसका शीर्षक है अफसर लाइक क्वालिटीज, यानी अधिकारी जैसी खूबियाँ, गुण। आप में से कईयों ने सेना में अफसर बनने का सपना देखा होगा, उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे होंगे। क्या आपको पता है एसएसबी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनिस्बत चयन होने? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अपने व्यक्तित्व के बारे में नॉलेज नहीं होती है, उन्हें अपनी खूबियों, उन्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता नहीं होता है। उन्हें ये नहीं पता होता है उनके अंदर OLQs क्या है और उन OLQs का प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाए। तो इस लेसन में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वो OLQs होते क्या हैं, आप उन्हें उनका विकास किस प्रकार से कर सकते हैं और उनके डेली या प्रतिदिन उसके विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो कैडेट्स, इन OLQs को 4 भागों में बांटा गया है। भाग 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी योजना बनाना और आयोजन करना। भाग 2 सोशल एडजस्टमेंट, यानी सामाजिक अनुकूलता। पार्ट 3 सोशल इफेक्टिवनेस, यानी समाज में आपका प्रभाव। और चौथा है डायनामिज्म या डायनामिक क्वालिटीज़, जो कि आपकी जिंदा दिली से संबंध रखती है। सबसे पहले लेते हैं भाग 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले आता है आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस यानी प्रभावी बुद्धिमत्ता। ये एक ऐसी काबिलियत है जिसमें आप अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का उपयोग इस प्रकार से करते हैं कि आप दिन प्रतिदिन की समस्याओं का प्रभावी सॉल्यूशन या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने में आप सफल होते हैं। एक होती है बेसिक नॉलेज, जो कि किताबों से भी होती है, और दूसरी इसी बेसिक नॉलेज को जब आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसमें सफल होते हैं, तो वो काबिलियत आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस कही जाती है। सेना में एक अधिकारी होने के बाद आपको दिन प्रतिदिन कई प्रकार की समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। तो आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस जैसी क्वालिटी आपको उन समस्याओं से निपटने में बहुत मदद करेगी। दूसरी है रीजनिंग एबिलिटी यानी तर्क ढूंढने की, कारण ढूंढने की एक योग्यता। ये एक ऐसी खूबी है जिसमें एक अधिकारी सिचुएशन का, परिस्थिति का पूरा जायजा लेता है, उसे समझने की कोशिश करता है, उसका पूरा ग्रास्प करता है, उसके कारणों तक पहुंचता है, उसके बाद वो किसी तर्क संगत सॉल्यूशन या निदान पर पहुंचता है। एक अधिकारी के तौर पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके अंदर इस प्रकार की एक क्वालिटी होगी। तीसरी है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, यानी आयोजन करने की। अन्य संगठनों की तरह सेना में भी हर एक प्रकार की रिसोर्सेज की बहुत कमी है। तो आपको एक अधिकारी होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने पास उपलब्ध रिसोर्सेज की, संसाधन का जायजा लेंगे और उन्हें अपने टास्क के अनुसार उनका समुचित उपयोग करने की कोशिश करेंगे, ताकि उन रिसोर्सेज का बिल्कुल सही इस्तेमाल हो और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा रिजल्ट हासिल किया जा सके, यानी अपने टास्क को पूरा किया जा सके। चौथा है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति। एक लीडर के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी बात को अपने अधीनस्थ जवानों तक पहुंचाएं और अपने अधीनस्थ जवानों से उनकी समस्याओं को सुनें, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें, उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक अधिकारी होने के नाते आपको दिन प्रतिदिन कई जवानों की समस्याओं से, ऑर्गेनाइजेशन कुछ कारणों से आपको कई प्रकार की समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। तो आप अगर अपने से जूनियर्स को, अपने अधीनस्थों को स्पेसिफाई करने की क्षमता रखते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी काबिलियत है। किसी भी फील्ड में
एक लीडर में ये गुण होना चाहिए कि वो अपनी बात को नीचे वालों तक पहुंचा सके और उनकी बात को समझ सके। तो आपने देखा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को किस प्रकार की एबिलिटीज़ की दरकार है। तो इनके विकास के लिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने पारिवारिक, आप अपने स्कूल, आप अपने कॉलेज, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनसीसी आदि में आप इनकी गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने की कोशिश करें। छोटे छोटे टास्क हासिल करें, स्वतंत्र तौर पर इनका निदान करने की कोशिश करें। एक बार जब आप छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप छोटे से बड़े पद की तरफ बढ़ेंगे, आप बड़ी बड़ी समस्याओं के निदान की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे खंड की तरफ आते हैं जो कि सोशल एडजस्टमेंट यानी सामाजिक अनुकूलता से संबंधित है। इसके तहत सबसे पहले आती है सोशल एडेप्टेबिलिटी यानी सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना। अंग्रेजी में कहावत है, इन रोम डू व्हाट द रोमन्स डू, यानी रोम में वही कीजिए जो रोमन करते हैं। कहना ना होगा, इसका मतलब यह है कि आप जिस क्षेत्र, जिस प्रकार के लोगों में, जिस प्रकार के वातावरण में आप जाते हैं, आपको उसके अनुरूप ढलने की ज़रूरत है। एक अधिकारी होने के नाते आपको ऐसी कई रेजिमेंट्स में जाना पड़ेगा जहाँ पर पूरे भारत से जवान वहाँ पर होंगे, उनकी कल्चर से आप अनजान होंगे, लेकिन आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप उनके साथ ढल सकें, उनके साथ अपने आप को बहुत जल्दी हिलमिल कर सकें, उनके साथ मेलजोल बढ़ा सकें। ये आप में काबिलियत होगी, क्योंकि यदि आप ऐसा करने में सफल रहेंगे तभी आप उनका विश्वास जीतने में सफल रहेंगे। और यदि आपने अपने अधीनस्थ का विश्वास जीत लिया तो आपकी 90% लड़ाई वहीं पर आप जीतेंगे। एक जूनियर का भरोसा जीतने के लिए, एक अधीनस्थ का भरोसा जीतने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को उनके अनुरूप ढालें। दूसरी चीज़ है कॉपरेशन यानी सहयोग। सहयोग एक ऐसी खासियत है जिसमें एक अधिकारी खुशी खुशी ऑर्गेनाइजेशन के कलेक्टिव टास्क के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर सहयोग करता है और अपने निजी हितों को ध्यान में न रखते हुए एक कलेक्टिव गोल की तरफ, एक ऑब्जेक्टिव की तरफ मिलकर काम करता है, उसे हासिल करने की कोशिश करता है। एक अधिकारी होने के नाते कॉपरेशन बहुत बड़ा गुण माना गया है और सेना जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन, सहयोग बहुत बड़ा गुण है। इसके बिना सेना की कल्पना नहीं की जा सकती है। कॉपरेशन के कारण ही, इस जैसे गुण के कारण ही अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग धर्मों से आए हुए जवान एक साथ मिलकर एक ही कार्य, एक ही टास्क को करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, अग्रसर होते हैं। तीसरी जो क्वालिटी है वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी की भावना। जिम्मेदारी की भावना किसी व्यक्ति की, किसी अधिकारी की, किसी लीडर की वो योग्यता है जिसके तहत वो किसी प्रकार की ड्यूटी को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, यानी फ़र्ज को किसी भी प्रकार से उसको पूरा करने में अपनी शान समझता है। साथ में वो ध्यान में रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, समाज द्वारा उस टास्क को पूरा करते समय जो स्तर निर्धारित किए गए, उन स्तरों का वो भी पालन कर रहा हो। एक अधिकारी के होने के नाते, एक लीडर होने के नाते आपसे अपेक्षा की जाती है आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं चुराएंगे, बल्कि आप डट के अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभालेंगे और दूसरों का भी मार्गदर्शन करेंगे। सोशल एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ा गुण है किसी भी अधिकारी में, किसी भी लीडर में। इसे हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप देश के अन्य भागों का ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण करने की कोशिश करें, जिसके लिए एनसीसी आपको मौका प्रदान करती है कैंपों के थ्रू, आर्मी अटैचमेंट कैंप के थ्रू, आरडीसी कैंप के थ्रू और आपके यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं, उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा आप विजिट करेंगे, ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उनके बारे में आप जानेंगे, आपका दायरा, आपकी सोच व्यापक होगी। आपके अंदर जो भी पूर्वाग्रह था, जो भी बियास व्यू थे, वो हटने शुरू हो जाएंगे। आपके दिमाग में छटे हुए कोहरे छटने शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी प्रकार के वातावरण में अपने आप को ढालने में सक्षम होंगे। इसके अलावा आप किताबें पढ़िए, जो अच्छी प्रकार की किताबें हैं, नॉलेज वाली किताबें हैं, ज्ञानवर्धक किताबें हैं, उनको पढ़ने के बाद आपको अपने देश के बारे में ज्ञान होगा। हमेशा ज्ञान की खोज में रहिए, क्योंकि ज्ञान ऐसी प्यास है जो कभी बुझेगी नहीं और बुझनी भी नहीं चाहिए। आप हमेशा स्टूडेंट बन के रहिए, टीचर बनने की कोशिश ना करें। अगर आप टीचर बनेंगे यानी तब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे,
आपकी वृद्धि रुक जाएगी। और अगर आपने जीवन पर्यंत स्टूडेंट रहना है तो आप हमेशा ज्ञान की तलाश में रहेंगे और आप हमेशा निजी तौर पर अपने आप को प्रोग्रेस करते रहेंगे, अपनी वृद्धि, अपनी ग्रोथ देखते रहेंगे। तीसरा खंड है सोशल इफेक्टिवनेस का, यानी सामाजिक तौर पर आपका प्रभाव। इसमें आता है सबसे पहले इनिशिएटिव का मतलब है पहल करना। एक लीडर वही होता है, एक अधिकारी वही होता है जो बिना किसी आदेश के, बिना किसी के बताए किसी भी जिम्मेदारी को तुरंत सबसे पहले उठाता है। कहना ना होगा, इनिशिएटिव वो गुण है जिसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके अंतःकरण से आवाज़ आती है किसी जिम्मेदारी को उठाने की। ये होता है इनिशिएटिव, यानी पहल करना। पहल का मतलब ही है पहला व्यक्ति जो उस कार्य को करने जा रहा है। दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब है कि आपके अंदर अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास। आपका अपनी काबिलियत पर विश्वास तब होगा जब आपने अपनी स्कूल लाइफ में, बचपन से लेके आज तक, पारिवारिक लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में आपने कई प्रकार के कार्य, कई प्रकार के आयोजन अपने दम पर किए होंगे, या आपने मिलकर औरों के साथ उन्हें अंजाम दिया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निदान। ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निदान का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस, और उसके कारण आप में एक विश्वास की भावना पैदा होती है कि आप सोचते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। चाहे किसी भी प्रकार की अनजान परिस्थिति में आप मेरे को फेंक दीजिए, डाल दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक अधिकारी से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। चाहे वो बोल रहा हो, चाहे वो कोई कार्य कर रहा हो, उसके अंदर उसकी बॉडी लैंग्वेज में सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। स्पीड ऑफ डिसीजन, यानी निर्णय लेने की तेजी। कहा जाता है समय पे लिया गया तेज निर्णय बाद में लिए गए अच्छे निर्णय से कहीं प्रभावी होता है। सबसे महत्वपूर्ण है समय पे निर्णय। आपका समय पे निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। सेना में रहते हुए आपके पास स्प्लिट सेकंड के अंदर डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त आपके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए कि आप असमंजस में ना रहें, डायलेमा में ना रहें, आप सोच में ना फंस जाएं। आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन लेना ज़रूरी है। डिसीजन बाद में परिस्थिति के अनुसार अच्छा या बुरा होता है। एक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वो तुरंत डिसीजन ले। चौथी काबिलियत है उसकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, यानी किसी ग्रुप को प्रभावित करने की क्षमता। ये एक लीडर का बहुत बड़ा गुण है, जिसमें वो किसी भी ग्रुप तक अपनी बात पहुंचाता है, उन्हें धीरे धीरे अपने अनुकूल बनाता है, उनसे अपने मनचाहे कार्य करवाता है, वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के। वो टैक्ट का इस्तेमाल करता है, किसी प्रकार के वाद विवाद का इस्तेमाल नहीं करता है। ये एक लीडर की बहुत बड़ी काबिलियत है, जिसमें उसका हथियार टैक्ट होता है, संयम होता है, पेशेंस होता है। एक लीडर के तौर पर, एक अफसर के तौर पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए। क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ, विभिन्न पृष्ठभूमि से आए जवानों के साथ डील करना पड़ेगा। उन्हें आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, पेसिफाई, संतुष्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी ये काबिलियत बहुत काम आएगी। इसके बाद है लाइवलीनेस, यानी जिंदा दिली, हंसी मजाक। सेना में डिसिप्लिन होता है तो सब लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है बोरिंग लाइफ, लेकिन ऐसा नहीं है। काम की एकरसता को, निरूपता को, बोरियत को समाप्त करने के लिए ज़रूरी है कि आप में हंसी मजाक करने की भावना हो, आप जिंदा दिल हों। एक जिंदा दिल लीडर माहौल को जिंदा दिल बनाता है। एक चेयरफुल लीडर माहौल को चेयरफुल बनाता है, हंसी मजाक करता है। लेकिन ध्यान रहे, ये हंसी मजाक मर्यादित होना चाहिए। ये किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति की निजी भावनाओं को किसी भी रूप में आहत नहीं करता हो, ये आपने ध्यान में रखना है। तो आपने देखा सोशल इफेक्टिवनेस में आपसे किस किस चीज़ की दरकार की है। ये भी सोशल एडजस्टमेंट की तरह शुरू से ही कलेक्टिव गेम्स, कलेक्टिव इवेंट्स में भाग लेने से ही ये एबिलिटी, ये गुण डेवलप होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलने की कोशिश करें, ग्रुप का हिस्सा बने। ग्रुप का हिस्सा बनते हुए आप अपनी पहचान को ना खोएं, अपने दिए हुए टास्क को पूरा करें और माहौल को सुख में, हंसी मजाक, लाइट बनाने की कोशिश करें। अंतिम भाग है डायनामिक, यानी जोश। डायनामिज्म का मतलब ही होता है जोश। जोश में सबसे पहले आता है आपका डिटर्मिनेशन, यानी पक्का दृढ़ संकल्प।
कहने का मतलब है ये एक लीडर की ऐसी खासियत है जिसमें उसे किसी भी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़े, किसी भी प्रकार के हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स आए, लेकिन वो अपने टास्क को किसी भी हालत में पूरा करके रहेगा। किसी भी प्रकार की बाधा उसका ध्यान नहीं मोड़ सकती है, डाइवर्ट नहीं कर सकती है। वो कैसे भी अपने टास्क को पूरा करने की ओर अग्रसर रहेगा। ये होती है उसकी डिटर्मिनेशन। एज अ आर्मी ऑफिसर, एज अ लीडर, आपके सामने ऐसी बहुत सिचुएशंस आएंगी जब आपके पास रिसोर्सेज की कमी होगी, आपके साथ परिस्थितियां विपरीत होंगी, लेकिन फिर भी आपको अपने टास्क को पूरा करना है, तब आपको ये गुण काम आएगा। दूसरा है करेज, साहस। साहस दो प्रकार का होता है, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल करेज या शारीरिक साहस एक लीडर के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर वो गुण होता है जो उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट या मौत के खतरे के बावजूद भी अपने टास्क को पूरा करने की ओर अग्रसर करता है। एक सैनिक लीडर, एक सैनिक अफसर होने के नाते ये एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि आपको पता ही है सेना में ऐसे कई टास्क मिल सकते हैं, ऐसे कई कार्य मिल सकते हैं, ऐसे कई मिशन मिल सकते हैं जब आपको अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ सकती है। ऐसे में आपका ये गुण बहुत काम आता है। दूसरा है मेंटल करेज यानी नैतिक साहस। यहाँ नैतिक साहस से तात्पर्य ऐसे गुण से है जिसमें आप अपने सीनियर से, ग्रुप की, ऑर्गेनाइजेशन की, देश की भलाई के लिए किसी भी प्रकार की कमी पेशे पर आप सवाल उठा सकते हैं, उसको बता सकते हैं, लेकिन ये एक मर्यादित ढंग से होना चाहिए जिसमें आपका सीनियर ऑफेंड नहीं होना चाहिए। नैतिक साहस रखने वाले किसी भी व्यक्ति की सभी लोग प्रशंसा करते हैं, सभी लोग उसे आदर के भाव से देखते हैं, क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचा गया गुण। तीसरा आपका स्टैमिना, जैसा कि नाम से जाहिर है, फिजिकल और मेंटल दो प्रकार का होता है। फिजिकल स्टैमिना से आपका मतलब पता ही है। फिजिकल स्टैमिना का मतलब है आप शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार के दबाव को सहन करने में समर्थ हो। इसके लिए आपको अपने फिजिकल को सुधारने की ज़रूरत पड़ती है। आप रनिंग कीजिए, और भी प्रकार के जिम ज्वाइन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इस प्रकार के कारणों से आप अपने फिजिकल स्टैमिना को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है मेंटल स्टैमिना। मेंटल स्टैमिना का मतलब है आपका मस्तिष्क जब भी कोई बड़ा टास्क मिलता है या जब भी कोई मुश्किल सी चुनौती मिलती है, तब अपने आप को पहले तैयार करता है। इस प्रकार के कार्यों में मस्तिष्क जब अपने आप को पहले तैयार करता है, तब वो बॉडी को सिग्नल देता है कि आप आने वाले चुनौती के लिए, आने वाले मुश्किल के लिए तैयार रहें। यह है आपका मेंटल स्टैमिना, और एक अधिकारी होने के नाते आपको इन गुणों की दरकार है। कहना ना होगा, जो डायनामिज्म है वो बहुत कुछ आपकी अभ्यास पर निर्भर करता है, बहुत कुछ आपकी खुद की सोच पर निर्भर करता है। अगर आप चाहें तो अपना फिजिकल बढ़ा सकते हैं। फिजिकल बढ़ाएंगे, फिजिकल आप एबिलिटी बढ़ाएंगे तो कोई शक नहीं, आपकी मेंटल एबिलिटी भी डेवलप होगी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का घर होता है, निवास होता है। तो आज मैंने आपसे बात की OLQs की, अफसर लाइक क्वालिटीज़ की, इसमें 4 खंड में होने वाले 15 गुणों की बात की गई। एक भारतीय सेना में अधिकारी बनने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए ये बहुत आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि इनको पहचाना कैसे जाए, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी एक डायरी मेंटेन करें, जिसमें आप इन 15 के 15 गुणों को लिखें, और आप डेली शाम को सोने से पहले अपने दिन भर के क्रियाकलाप की एक लिस्ट बनाएं। आज आपने क्या किया, उस कार्य से क्या सिद्ध हुआ, इन 15 गुणों में से कौन सा गुण उस कार्य से झलकता है। ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। लेकिन आपको यह विश्लेषण एक निष्पक्ष तौर पे करना है। आपको ये विश्लेषण करते समय पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की भयबंदी वो भी अपने साथ मत कीजिए, क्योंकि आखिर में नुकसान आपसे ही है, आपको ही है। इस चीज़ का ख्याल रखें। तो SSB में जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप अपने आप को जानें, अपने व्यक्तित्व को जानें, अपनी कमजोरियों, अपनी ताकत को पहचानें, और OLQs के हिसाब से जो पक्ष आपका कमज़ोर है उसे दूर करने की, उसे सुदृढ़ करने की कोशिश करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूँगा। आपसे अनुरोध है
कि आप इसी प्रकार से हमें लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए, साथ ही सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते रहिए। आपके सुझाव हमें हमेशा बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। तो मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले किसी नए ज्ञानवर्धक लेसन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।